ओके। और मैंने कुछ ये क्वेश्चंस कराए थे, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, आगे चले? जी। ओके। तो चलिए हम लोग बिफोर स्टार्टिंग रॉल्स लॉ कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर, ये अपना वेपर प्रेशर क्या होता है? तो जो प्रेशर वेपर बनाता है बेसिकली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ जो कि काफी आसान है। द प्रेशर exerted by the pressure exerted by vapor, water vapor you can say. I'm going to write specifically the pressure exerted by water vapor or any vapor. Water vapor is called vapor pressure. Vapor pressure. So basically any vapor which is applying or exerting any pressure, that is called वेपर प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक शुगर सॉल्यूशन है या फिर वाटर है इस कंटेनर में, वाटर लेवल यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स, और जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं हम इसे? बल्क मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप हीट देना शुरू की, एनर्जी हीट देना शुरू किया, तो ये क्या होगा? वेपर में चेंज हो सकता है। जैसे ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेपर में चेंज होगा। तो यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल बेसिकली, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बल्क मॉलिक्यूल्स नीचे वाले होते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता है कि सरफेस मॉलिक्यूल, जो ऊपर वाले सरफेस होते हैं उसे सरफेस मॉलिक्यूल कहते हैं, और नीचे वाले जितने होते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो सवाल ये पूछता है कि कौन से मॉलिक्यूल एवापोरेट होगा, वेपर में चेंज होगा? क्या लगता है आपको, सरफेस मॉलिक्यूल एवापोरेट होगा या बल्क मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होगा? एनी आंसर? सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल। सो बेसिकली यहाँ पे इन एवापोरेशन, और उसका रीजन भी लिखूंगा ऐसा क्यों होता है। इन एवापोरेशन सरफेस मॉलिक्यूल एवापोरेट, सरफेस मॉलिक्यूल जो होता है वो एवापोरेट होता है। क्यों? क्योंकि दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। वो बेसिकली नीचे से ऊपर गए होते हैं, हायर काइनेटिक एनर्जी एंड लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से आप हीट देना शुरू करिएगा तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, एनर्जी मिलेगा उन्हें को, और जैसे एनर्जी मिलेगा तो वो मूव करना शुरू करेंगे, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स और पार्टिकल्स काफी कम होता है, इसलिए ये सरफेस पे जाएगा और फिर यहाँ से एवापोरेट होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो एवापोरेशन होता है उसमें सरफेस मॉलिक्यूल एवापोरेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, पहले इसे लिख लीजिए फिर आगे करते हैं। ये हो जाए तो बताइएगा। लिख लिया सर। ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे सिंपल सा सवाल है, कॉमन आईक्यू वाला, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर। यहाँ पे
क्लोज्ड कंटेनर है, तो ये क्लोज्ड कंटेनर में अगर आप इसे हीट देंगी, ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ इस पे क्रिएट करेगा। लेकिन अगर ओपन कंटेनर है, अगर ये ओपन कंटेनर है, तो वेपर प्रेशर जो है वो 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अरे ये बात समझ में आ रहा है अलविया? यस सर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वेपर प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी वेपर प्रेशर का वैल्यू यहाँ कुछ ना कुछ होता है, और यहाँ ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर 0 होता है, और यहाँ पे वेट जो होगा वो लॉस हो जाएगा, वेट का लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ वेपर कुछ वाटर या वेपर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक टॉपिक डाल लीजिएगा, फैक्टर्स on which vapor pressure depends। तो ये लिखिए जरा, और हो जाए तो मुझे बताइए। हो गया सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है, इट डजंट डिपेंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। कैसा शेप है, साइज है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर शेप ऑफ द कंटेनर ऐसा है तो भी उतने ही टाइम में होगा, शेप ऑफ द कंटेनर ऐसा है तो भी उतने ही टाइम में होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो वेपर प्रेशर होता है वो शेप और साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, काफी ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें कि वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH जो होता है वो ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2O होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर सवाल मैं ही पूछ देता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH जो है वो ज्यादा होता है C2H5OH H2O से, तो वो ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी होता है, ठीक है। देखिए जो जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं अलविया? जी सर। तो यहाँ पे जिस जो जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब बात होगी वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH, जब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे यहाँ भी H बॉन्ड होगा और यहाँ भी H बॉन्ड होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वाटर में ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसमें हीट ज्यादा लगेगा उसको तोड़ने के लिए, मतलब उसको वेपर में चेंज करने के लिए, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा वीक होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये इजिली टूट जाता है, और जल्दी टूटेगा तो जल्दी वेपर प्रेशर में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, इस वजह से वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन H2O एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा हाई है, ठीक है, वाटर में ज्यादा हाई है तो वेपर प्रेशर कम है।
और C2H5OH में कंपैरेटिवली लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर उसमें ज्यादा है। तो ये कभी कभी सवाल पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर वेपर प्रेशर, तो C2H5OH। और वैसे भी पता है कि अल्कोहल का जो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। वो भी रीजन यही होता है आपका, सिंपल सा, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सो प्लीज राइट इट। आपके स्कूल का नाम क्या है? जामिया। क्या बोला आपने, जामिया? जी जामिया। ओके। तो ये गर्ल्स वाला या फिर वो सैयद आबिद वाला सेकंड से? इवनिंग शिफ्ट गर्ल्स वाला। गर्ल्स वाला? हेलो। यस यस। जी ओके, हो गया ये। जी सर। ओके, चलिए। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है जो कि काफी आसान है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूँ, उसको जरा करके दिखाइए। सबसे पहला है इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल। फिर आपके पास ग्लाइकॉल आ जाएगा, CH2OH। ये होता है, अगर आपने क्लास 11th में आयुपेक पढ़ा है तो इसका कॉमन नेम तो ग्लाइकॉल होगा, और आयुपेक नेम इथेन 1,2 डाइऑल। और तीसरा जो है CH2OH, एंड देन CHOH, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ये ग्लिसरॉल है। तो इन तीनों को आपको अरेंज करना है बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। ये सवाल हो जाएगा आपसे। सर आज क्लास 5 बजे थी। यस, कहाँ रह गए थे आप? अभी पता चला क्या? सर मुझे लगा 7 o'clock पे। नहीं नहीं, अभी जस्ट ज्वाइन किया आपने अर्पित? यस सर अभी आया ही हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अलविया, ये वाला सवाल हो जाएगा आपसे। यस सर। ओके अर्पित, ये मैंने ज्यादा कुछ अभी नहीं करवाया, मैंने ये वेपर प्रेशर से शुरू किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको होता क्या है। ठीक है अर्पित? सर यस सर। तो देखिए, वेपर प्रेशर हमने हेनरीज लॉ तक कंप्लीट कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी किया था। हेनरीज लॉ से कोई यस डाउट है सर। आपको? नो सर वो आ गया। ओके। तो यहाँ पे देखिए अपने पास बात आती है अब वेपर प्रेशर की। अब ये जो वेपर प्रेशर होता है क्या होता है? ये भी प्रेशर होता है ड्यू टू वेपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली वाटर के लिए लिख लिया क्योंकि जनरली हम इसकी बात करते हैं। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यू टू वेपर, ठीक है, या फिर वाटर वेपर हो या फिर कोई सा भी वेपर हो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कह देंगे। ठीक है। यस सर।
हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन है या फिर वाटर मान लीजिए या फिर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने हीट करना शुरू किया तो जो ऊपर सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है उसको सरफेस मॉलिक्यूल कहते हैं, उसके नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बल्क मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो सवाल यहाँ ये पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जल्दी एवापोरेट होता है, पहले एवापोरेट कौन होता है, सरफेस मॉलिक्यूल या बल्क मॉलिक्यूल। तो आंसर ये होगा कि सरफेस मॉलिक्यूल जो होता है वही एवापोरेट होता है, वेपर में पहले चेंज होता है सरफेस मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होता है और लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बेसिकली ये सरफेस मॉलिक्यूल जो एवापोरेट होते हैं वो भी यहीं से ऊपर गए होते हैं। जब आप हीट करेंगे तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स, उनको मिलेगा हीट एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये तेजी से ऊपर भागेंगे। जब तेजी से ऊपर भागेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से ये ऊपर जाके सरफेस मॉलिक्यूल बनेंगे और फिर ये क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। तो इसमें सर सवाल हमेशा पूछ देगा। यस, उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, कैसे होती है? देखिए यहाँ से हीट देंगे तभी तो ये वेपर में चेंज होगा। यस सर। अब हीट जो होता है या फिर एनर्जी होता है कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो हीट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलेगा या सॉल्यूशन को मॉलिक्यूल्स को मिलेगा। अब मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलेगा तो वो मूव करना शुरू करेगा कि नहीं। यस सर। और जब मूवमेंट होता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी रहता है, मोशन में होता है तो काइनेटिक काइनेटिक। एनर्जी तो कहते हैं। यस यस, सर, तो आगे। ऐसे इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो इसके यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया? एक सेकेंड। ओके ओके। यस सर, ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं ना तो दो तरीके का कंटेनर अपने पास हो सकता है। एक हो सकता है क्लोज कंटेनर और दूसरा हो सकता है ओपन कंटेनर। अगर ओपन कंटेनर में कुछ आप हीट देते हैं तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन या वाटर होगा वो पूरा का पूरा ऊपर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। कोई भी प्रेशर क्रिएट करेगा क्या ओपन कंटेनर, यस और नो? नहीं। नो सर। नहीं, तो वेपर प्रेशर ओपन कंटेनर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो। और यहाँ पे वेट लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कुछ जो सॉल्यूशन या वाटर मॉलिक्यूल्स है इन द फॉर्म ऑफ वेपर वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे वेट लॉस लॉस हो जाएगा। जबकि क्लोज कंटेनर की बात करें, ये क्लोज कंटेनर है, तो यहाँ पे अगर हीट करते हैं आप तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो वेपर प्रेशर इन क्लोज कंटेनर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी यहाँ तो पे वेट वेपर कांस्टेंट प्रेशर। रहेगा उधर? अब वेट की जब बात करते हैं वो डिपेंड करता है कि ये कैसा बाउंड्री है। जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक में सिस्टम, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम, याद आया? यस सर, यस सर, आगे। हाँ, तो उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन यहाँ पे जो वेट लॉस होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना यहाँ होगा। ओके सर। हम्म, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो जाए तो बता दीजिएगा। सर ले लिया। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। वीपी स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर। तो देखिए सबसे पहला कि जो वेपर प्रेशर होता है वो शेप और साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। आप शेप या साइज जो कंटेनर का है वो आप इस टाइप का लें या फिर इस टाइप का लें या फिर इस टाइप का लें, कुछ भी ले सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर सेम ही देगा। और दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो सब्सटेंस है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगा उसको तोड़ने के लिए। बात समझे? H2O में एक तो आपका पोलर पोलर बॉन्ड हो गई, यस सर। ठीक है, और उसके अलावा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ये सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। जैसे वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH जो होता है इथेनॉल ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2 होता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो जितना जल्दी वेपर में चेंज होगा वो उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा या नहीं। यस और सर। फिर जो जितना जल्दी वेपर में चेंज होगा वो उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा। तो C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन हाइड्रोजन में वाटर बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इसका जो ये जो वेपर में चेंज होगा ये काफी टाइम बाद होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इथेनॉल में वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये इजिली वेपर में चेंज हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख दूं,
as hydrogen bonding is stronger in H2O as compared to ethanol, that of ethanol. तो जिसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है वाटर की वजह से, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काफी स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, तो उसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, तो वेपर में लेट से चेंज होता है एज कंपेयर टू C2H5OH। इस वजह से वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हूं मैं कि वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पॉइंट को सही से समझ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। सर इथेनॉल में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों होता है? ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनता है। जैसे वाटर में ना टेट्राहेड्रली हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। जैसे मान लीजिए H2O में ऐसे ले लिया आपने, ठीक है, फिर यहाँ पे भी H2O ऐसे आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी इसी पे देख लीजिए H2O ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए। तो एक वाटर मॉलिक्यूल को जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाटर मॉलिक्यूल को, इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एक, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये वाला, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है कि नहीं? अर्पित, इससे क्लियर। ठीक है, और C2H5OH में देखिए क्या होता है, CH3 और ये CH2OH, ठीक है, तो ये कहीं एक या दो ही बना सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो इस वजह से जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, सिंपल सी बात है। यस सर, यस। चलिए इससे करके क्लास का टाइम बताइए। रोज यही रहेगा? हाँ शायद यही टाइम रहेगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ यही होगा 5 PM। 5 से 7? नहीं अभी तो आज तो 5 से 6:30 है। ओके सर। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं 3 क्लास करवा दूंगा वीक में, या फिर 5 to 7 कर देंगे 2 दिन। आप लोगों को असाइनमेंट मिला था या नहीं? सर कौन सा वाला? मतलब इस चैप्टर से। ये हो गया अर्पित? तो क्या बोल रहे थे आप? ये हो गया आपका डन? यस सर। चलिए ये एक सवाल है, इसका मैं कॉमन नेम लिखा हूँ, ये ग्लाइकॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, ये तो आईपेक नेम है, और ये ग्लिसरॉल है। इन तीनों को आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किधर से बन सकता है? आपका आंसर आया अल्विया। अल्विया आपकी आवाज नहीं है। ओके, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर क्या लगता है आपको अर्पित? सर सबसे ज्यादा ग्लिसरॉल का होगा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, क्या ये अगर मैं सच बात करूं, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? ये इधर से बना सकता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन इसके पास है, Yes, यस sir. और नो? क्या ये 2 साइड से बना सकता है? अगर ऐसे बात करें तो कर सकता है या नहीं? Yes, sir. और इधर में इसमें किसमें कितने तरीके से बना सकता है? 3 तरीके से। और मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें है कि नहीं? क्योंकि 3 तरफ से दिख रहा है ना आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes, sir. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन C2H5OH में, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर।
ठीक है। फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहें आप तो ऐसे कर सकते हैं, ग्लिसरॉल एंड देन ग्लाइकॉल एंड देन इथेनॉल। बात समझ में आया आपको अलविया? यस सर क्लियर। अगर ये समझ में ना आए पूछ लीजिएगा दोबारा। डन। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए अलविया आपका भी हो गया। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। पहला जो होता है, एक होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटिलिटी पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और एक होगा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। देखिए वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो इजीली वेपर प्रेशर में चेंज हो जाए। तो वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी ये ऐसा सब्सटेंस जिस पे जो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर दे, उसे कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। एज फॉर एग्जांपल H2O हो गया, C2H5OH हो गया, ठीक है, और CH3OH हो गया, एक्सेट्रा। नॉन वोलेटाइल की बात करें तो यहाँ पे ये होता है वेपर प्रेशर इक्वल्स टू जीरो, वेपर प्रेशर ये क्रिएट नहीं करता। एज फॉर एग्जाम्पल यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीजें जो होंगे वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे, ठीक है। सुक्रोज हो गया, एक्सेट्रा, सुक्रोज एक्सेट्रा। यहाँ पे एक ग्राफ आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इसका जो ग्राफ आता है आपके पास वो इस तरीके से आता है। टेम्परेचर के साथ ये लिनियरली क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है कर्व से, और एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, इसके बाद वेपर में ही चेंज होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि वाटर को आप बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और वो धीरे धीरे वेपर के प्रेशर के तरफ जाता जाएगा, एक टाइम पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है, तो पूरा का पूरा वेपर में चेंज हो जाएगा कि नहीं, होता जाएगा कि नहीं। और फिर यस सर। आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड करिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो पूरा का पूरा वेपर में चेंज होता जाएगा। इसलिए ये जो ग्राफ यस होता है इस तरीके से आता है। इसे भी लिख लीजिए जरा, हो जाए तो बताइए। इसमें कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। सर यूरिया वेपर नहीं बनाता? नहीं, ये नॉन वोलेटाइल होता है। ओके सर। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। यस सर हो गया। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे वॉलेटाइल की बात कर लिया हूँ मैं, तो इसके बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के ही आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो ग्राफ है वो बिटवीन टेम्परेचर और वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, वो तो लिख दिया था मैं। तो एक टॉपिक डाल लीजिएगा, वेपर प्रेशर
of solution containing two volatile liquids. Vapor pressure of solution containing two volatile liquids. यानी दोनों के दोनों लिक्विड जो है वो वोलेटाइल है और सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक सॉल्यूट है तो दोनों, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक कंटेनर, ठीक है, और इसमें क्या है, ए है, एक ए सॉल्यूट ले लीजिए, ए एक पार्टिकल है, ठीक है, इस तरीके से है, और ये प्योर लिक्विड ए है, यानी इस कंटेनर में ओनली ए प्रेजेंट है। फिर दूसरा कंटेनर है अपने पास जिसमें बी है, ठीक है, इसको सॉल्वेंट कंसीडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, और ये प्योर लिक्विड बी है। अब आपने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे से मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर लिया आपने, ठीक है, और इसको क्या कर दिया आपने, एक दूसरे में मिक्स कर दिया, तो कुछ ऐसे ही अरेंज हो जाएंगे, ए बी बी Yes, sir. ए, कुछ इस तरीके से बी ए, ठीक है, ए बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के इधर उधर हो जाएंगे या नहीं, इस तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर बनाएंगे, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा उसको मैं लिखता हूँ पी नॉट ए। नॉट जहां लग गया मतलब प्योर की बात हो रहा है, यानी कंटेनर में बस यही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेपर, पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी जब ये कंटेनर में अकेला था। यहाँ पे इन द सेम वे पी नॉट बी ले लूंगा, इसका मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। बात समझ रहे हैं, जहां भी नॉट लग रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये प्योर, यानी उस टाइम पे ये कंटेनर में अकेले था, प्योर था। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखिए एक सवाल आता है, जो क्लास 11th में गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा था, गैसियस स्टेट में क्या पढ़ा था आपने, एक कंटेनर है और उसमें अगर ए बी सी है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा आपने, डाल्टन्स लॉ ऑफ Yes, sir. पार्शियल पढ़ा प्रेशर था. पढ़ा आपने? हाँ, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या कहता है, जब मोर देन वन कंपोनेंट एक कंटेनर में होता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं पीए और यहाँ पे हम बोलते हैं पीबी। अब पीए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जब कंटेनर में मोर देन वन कंपोनेंट होता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये पहचानने का तरीका है, और यहाँ पीबी का मतलब क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पहले ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। ए अकेला है, प्योर है, तो पी नॉट ए, बी अकेला है, प्योर है, तो पी नॉट बी, दोनों को मिक्स किया तो पी ए एंड पी बी। पी ए का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पीबी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये बात समझ में आ गया? ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. अब एक बात बताइए, यहाँ पे इस कंटेनर में अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूं तो क्या ये जीरो आएगा या नहीं? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूं तो जीरो आएगा कि नहीं इस कंटेनर के लिए? Zero आएगा. क्योंकि इसमें बी है ही नहीं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो वन आएगा, क्योंकि अकेला एक ही प्रेजेंट है ना। अलविया, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? Yes, sir. और इन द सेम वे यहाँ पे अगर बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें जब अकेला है तो वन आएगा कि नहीं। मोल फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने बताया ही था कि इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू वन। तो इस कंटेनर में ओनली ए ही प्रेजेंट है, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वन होगा। अगर दो प्रेजेंट होता तो दोनों का सम इज इक्वल टू वन होता। बात समझ रहे हैं आप अर्पित? Yes, sir. चलिए इसे थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम रॉल्स लॉ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि काफी इजी है, इजीली समझ में आ जाएगा। पहले इसे लिखिए।
हो जाए तो बताइएगा आप लोग। डन। यस सर। अलविया हो गया आपका? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं और डेफिनेशन से ही पता चल जाता है ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू, राइट विद मी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in a solution, partial vapor pressure, Vp, that means vapor pressure, partial vapor pressure of each component, partial vapor pressure of each component is directly proportional to, is directly proportional to, proportional to the mole fraction of that component। तो जरा आप रुक जाइए और ध्यान दीजिए। पिछले वाले कंटेनर में अपने पास क्या था, सॉल्यूशन की बात कर रहा था, तो लास्ट कंटेनर में अपने पास ए बी मतलब दो कंपोनेंट था, और इसमें बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर अगर ए की बात करें तो पीए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो अपने पास आएगा के इंटू जेटा ए। अब ये के क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये भी लिख देता कि पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए इंटू जेटा ए। ठीक है, लेकिन ये पी नॉट ए के जगह कैसे आया, तो इसको लाने के लिए हम लोग थोड़ा सा एजम्पशन लेंगे और फिर आ जाएगा इजीली। हम क्या करते हैं, इफ ए इज प्योर, जस्ट सपोज ए इज प्योर, प्योर का मतलब क्या हो गया कि ए अकेला प्रेजेंट है। अगर ए प्योर होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, इस बात को बताइए आप लोग। यस अगर सर। ए प्योर होगा, कंटेनर में अकेला प्रेजेंट होगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1 होगा कि नहीं अलविया? अर्पित? यस सर, क्लियर है। अब यहाँ पे बात बताइए कि जब प्योर की बात करते हैं हम लोग तो पीए जो होगा वो पी नॉट ए होगा कि नहीं। मैंने क्या बताया था आप लोगों से कि प्योर हो तो पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, और अगर मतलब मोर देन वन कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो पीए कहते हैं।
तो यहाँ पे जब हमने कंसीडर किया इफ ए इज प्योर दैट मींस जेटा ए इज इक्वल टू 0, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, वैल्यू रखा हमने, वैल्यू रखा तो हमें ये लगा कि जब प्योर होता है तो पी नॉट ए लिखते हैं, तब यहाँ से ये मिलता है अपने पास कि पी ए इज इक्वल टू के का वैल्यू क्या आ गया, पी नॉट ए आ गया, तो ये लिख देंगे पी नॉट ए जेटा ए। इन द सेम वे पीबी के लिए लिख देंगे डायरेक्ट पी नॉट बी जेटा बी, लिख देंगे या नहीं, लिख सकते हैं ना भाई पीबी के लिए। चलिए ये लिखिए जरा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। अलविया आपको समझ में आ रहा है? डन। यस सर। वेरी गुड। अलविया आर यू डन विद दिस? अब देखिए फिर हम यहाँ पे हेल्प लेंगे डाल्टन्स लॉ की, और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे डाल्टन्स लॉ विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कंटेनर में जो भी प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर का सम। तो दो ही चीज प्रेजेंट है, ए और बी, अब दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। अर्पित? यस सर। और पीटी इज इक्वल टू पीए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीए का वैल्यू आपको पता है पी नॉट ए जेटा ए, जेटा ए क्या होता है मोल फ्रैक्शन, और पीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा पी नॉट बी जेटा बी। तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर का वैल्यू। और यहाँ पे एक सवाल होगा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, काफी आसान है अगर मोल फ्रैक्शन निकालने आता है, जो कि हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं। बेंजीन का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, C6H6, काफी फेमस है ऑर्गेनिक कंपाउंड। 0.92 ग्राम ऑफ टोलिन टोलिन are mixed. Find partial pressure of benzene and toluene. टोलिन का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? टोलिन का बेसिकली हो जाता है आपके पास इस तरीके से, और ये CH3, तो C6H6 होता है ये वाला, तो वहां से C6H5 हो जाएगा, तो C6H5CH3, इसको ऐड करके आप लोग कर सकते हैं C7H8। और यहाँ पे
दूसरा, एंड दिस इज द फर्स्ट फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस बेंजीन एंड टोलिन, और बी पार्ट जो है बेसिकली टोटल प्रेशर भी निकालना है, पीटी टोटल प्रेशर भी निकालना है। इफ क्या और गिवन है ये देख लीजिए, इफ पी नॉट बी यानी बेंजीन का जो प्योर प्रेशर है वो है 400 mm ऑफ Hg, और प्योर प्रेशर ऑफ टोलिन जो है टोलविन वो है 200 mm Hg। तो प्लीज डू इट। Can you do this? Arpit, Alvia, you can reply in chat if your mic is not working. Oh, Mehraj, you are here. Mehraj, am I audible to you? Yes, sir, you are. Okay. कब आए आप? अभी ज्वाइन किया आपने? Yes, sir, अभी ज्वाइन कर। अच्छा, तो अपने पास एक फॉर्मूला है मेराज, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए मैंने लिखा नहीं है कुछ। ये जो पीए है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसका मतलब सॉल्यूशन में है ए और बी के साथ। पीबी जो है वो है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये जो पी नॉट ए है ये है प्योर वेपर प्रेशर, और प्योर प्रेशर यू कैन कॉल इट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। और पी नॉट बी जो है वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। और यहाँ पे जो जेटा ए है आपको पता है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और जेटा बी जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये बेसिकली, और बहुत आसान है ये। मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। अर्पित, ये हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं या मैं बताऊं? एक सेकंड कर रहा हूँ। ओके, तो अभी पिछले वाले लेक्चर में मेरा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मतलब कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा। अगर किसी एक को भी होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास रखने की कोशिश करूंगा उनके लिए, जो भी टॉपिक्स हो। ओके सर। जी, अभी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये जो दो फॉर्मूला लिखा हूं मैं, ये और ये, इन तीनों फॉर्मूला पे ये पीछे वाला सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा सा ट्राई करिए आप। ये चैप्टर पढ़ा आपने?
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये वाला सवाल। ओ वेट अ मिनट, अगर ये हो गया हो तो प्लीज लेट मी नो। I will check it out. Okay. See, I'm going to explain it. Whatever is the given, just write it. See, benzene, that means C6H6 has a mass 0.78 gram. And also, this is toluene, C6H6 and C6H5, you can say C7H8, right? C6H5, CH3, okay. Has a mass that is 0.92 gram. Okay, I'm checking it, Arpit. Now see, also it is given that P naught B, that means pure pressure of B for benzene. I told you already, 400 mmHg, and P naught T, toluene, T for toluene, this is 200 mmHg. What is asked is partial pressure of benzene, that means partial pressure of benzene, that means PB is, we need to calculate, and also PT, that means partial pressure of toluene is need to be calculated. अब यहाँ देखिए अपने पास क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यही तो फॉर्मूला बनेगा ना अर्पित? यस सर। अब यहाँ पे बात आ रही है, ये वाला तो गिवन है यहाँ पे, अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन, ये बताना अपने को। तो नंबर ऑफ मोल्स तो डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिवन मास है, तो गिवन मास यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इसका। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 0.78 अपॉन मोलर मास बेंजीन का कितना आया, 78, तो ये जब डेसिमल हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, तो इट विल बी 0.01 मोल। और यहाँ पे जब बात करेंगे तो गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालेंगे, गिवन मास 0.92 अपॉन मोलर मास देख लीजिए, 12 7 जा 84 प्लस 8, दैट विल बी इक्वल टू 92। सो आप देख सकते हैं डेसिमल हटाएंगे 100 फिर से आएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 मोल। तो यहाँ पे बस बात क्लियर हो गया, नंबर ऑफ मोल 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या आ गया, 0.01 अपॉन 0.002, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, पी नॉट बी का वैल्यू कितना है 400 और जेटा बी का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ पे आ गया अपने पास कितना आ गया, 200 आ गया कि नहीं, 200 mmHg। अर्पित आपका मिस्टेक रियलाइज हुआ, देखा आपने कहाँ मिस्टेक किया था आपने, देख लिया। अब यहाँ पे दूसरी बात, अब यहाँ पे बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलिन भी बताइए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलिन का क्या हो जाएगा, पी नॉट टी इंटू जेटा टी। अब यहाँ देख लीजिए पी नॉट टी का वैल्यू 200 दे रखा है, 200, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं जेटा टी,
तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी निकाल रखा हमने 0.01। अब यहाँ देख लीजिए 0.01 प्लस 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 0.01, 0.01 अपॉन 0.02 हो जाएगा, यानी 1/2। तो यहाँ पे 1/2 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100, यानी ये 100 mmHg दे देगा। अब अपने को क्या निकालना है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर, यानी बेंजीन प्लस टोलिन। अब बेंजीन का कितना है 200 निकला था, टोलिन का कितना है 100 है, तो टोटल प्रेशर कितना आ गया। मेरा आज ये समझ में आया, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। मैं स्लाइड यस अप सर, कर रहा समझ। हूँ, चलिए ये वाला करिए जरा। वेट अ मिनट, ये हो जाए तो बताइएगा। डन। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। अर्पित हो गया। यस सर। ओके। वेट अ मिनट, मेरा आज आपका भी हो गया। मेरा आज Alvia, are you done? वेट अ मिनट, चलिए मैं सेम क्वेश्चन एक देना चाहता हूँ ताकि मैं देखूँ किस किस को आ गया, किस किस को समझ में आ गया। तो यहाँ पे दे रखा है इफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 9.2 ग्राम ऑफ टोलिन, ये आपका C6H5CH3 आर मिक्स्ड, फाइंड partial pressure of benzene and toluene in B part. Total vapor pressure. चलिए जरा ये क्वेश्चन आराम से करिएगा।
अर्पित ये सवाल हो जाएगा? अर्पित, am I audible to you? Arpit is not there. Mehraj, अलविया, Yes, sir, you're audible. ओके, ये सवाल हो जाएगा मेहराज? Yes, sir. ओके, एनी आंसर? अच्छा, ये चीज इसमें रह गया, वेट अ मिनट, इट इज आल्सो गिवन, इसके बिना तो सवाल ही नहीं होगा। पी नॉट बी प्रेशर जो है बेंजीन का वो है 100 mmHg, एंड पी नॉट टी जो कि है अपने पास पी नॉट टी 50 mmHg। मैं बताऊं या हो जाएगा? सर एक बार दिखा दो। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये बेंजीन का मास दे रखा है, टॉलिन का भी मास दे रखा है, और बेंजीन का फॉर्मूला भी पता है ताकि हमें मोलर मास निकल जाए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन का मतलब क्या हो गया? पीबी का फॉर्मूला होगा पी नॉट बी इंटू जेटा बी। अब देख लीजिए पी नॉट बी यहाँ पे गिवन है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 100 इंटू जेटा बी। जेटा बी का वैल्यू निकालना है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी, मतलब टॉलिन। अब नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मास 7.8 अपॉन मोलर मास 78, अभी अभी निकाला ऊपर हमने। तो ये डेसिमल हटाएंगे, 10 नीचे आएगा तो 0.1 हो जाएगा मोल। इन द सेम वे इसके भी मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ लगा दीजिए गिवन मास 9.2, और अभी अभी हमने 92 निकाला था, तो ये हटाएंगे, 10 नीचे आएगा, 92 से 92 कैंसिल, ये भी 0.1 आ गया। तो बेसिकली 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1, ये 0.2 हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो बचेगा क्या अपने पास? 1/2 मोल फ्रैक्शन आ गया इसका। अब बस यहाँ पे 1/2 लिख देना है, तो ये 50 mmHg हो गया। 500 गलती से लिख दिया मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये 50 mmHg हो गया, किसकी वजह से? पीबी की वजह, पीबी का वैल्यू यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन की बात करेंगे तो पी नॉट टी इंटू जेटा टी। अब यहाँ देख लीजिए पी नॉट टी का वैल्यू कितना है? 50 है,
इनटू जेटा टी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन की जब बात करेंगे तो ये तो 0.1 आएगा, 0.1 प्लस 0.1 0.2, तो ये भी हाफ आ गया, तो यहाँ पे रख देंगे हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 25 mmHg। पहला वाला सवाल हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये दूसरा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और टोलिन जो भी प्रेजेंट है, तो ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, 50 प्लस 25। आसान है। यस सर। वेरी गुड। चलिए ये हो जाए तो बताइएगा। हो गया मेराज? अलविया? प्लीज लेट मी नो अगर आप लोगों का ये हो जाता है। मेराज? यस सर। चलिए, तो एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे दो होमवर्क दे रहा हूँ। इथेनॉल और मिथेनॉल को मिला रहे हैं हम लोग, और इसमें मैंने दे दिया इथेनॉल जो है बेसिकली वो 3 मोल है, और मिथेनॉल जो है वो 1 मोल है। और यहाँ पे जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, ई फॉर इथेनॉल, वो है 55 mmHg, और जो प्योर वेपर प्रेशर है मिथेनॉल का वो है 50 mmHg। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, एंड टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये दोनों करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी अपना 5 PM पे होगा, तो प्लीज बी अवेलेबल। ओके, ये सवाल हो जाएगा महराज। डन। महराज हो गया? महराज आर यू डन?
तो चलिए ये यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास थर्सडे में 5 PM पे होगी। ये होमवर्क। ओके, मैं राज एंड अलविया, थैंक यू सो मच।